प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड और एक और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीट अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आपके दिमाग में बिल्कुल हर एक डाउट क्लियर हो जाए। और आपको पता है कि आज आपका लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग करने का। अगर आपको एम्स नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करना है तो आज के पास आज का दिन बस है कि आज आप चॉइस फिलिंग वगैरह कर पाओगे। और आज जो कि शाम के 5 बजे तक आज आप कर पाओगे, उसके बाद में आप काउंसलिंग और उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से बताने का कोशिश करूंगा और आपको अच्छे से हर एक चीज भी समझ आ जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सीट अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में। उससे पहले देखो, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस में आपने क्या किया होगा, अभी चॉइस फिलिंग फिल किया होगा। जैसे ना आप अभी अपने ये देखो, एम्स नर्सिंग की हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। एम्स नर्सिंग के अंदर में आपने काउंसलिंग किया। आपको पता है इसमें 18 एम्स के कॉलेजेस में इस बार पार्टिसिपेशन किया। जो लोग बोल रहे थे एम्स राजकोट वगैरह, भाई ऐसा कोई राजकोट का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। अब आपके समझ नहीं आ रहा है कि सर हमने जो कॉलेजेस है, हमको जो हमने फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट पे हमने पुट किया, क्या वही कॉलेज हमको मिलेगा या नीचे वाले कॉलेजेस भी हमको मिलेंगे? कैसे सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, तो वो बता दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे के फर्दर प्रोसेस के लिए। लेकिन मैं आपको इतने अच्छे समझाऊंगा कि आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। उससे पहले एक चीज समझिए, देखो यहाँ पे मेंशन आपका देखो सीट मैट्रिक्स है। इस बार का तो उन्होंने सीट मैट्रिक्स अपना अपलोड नहीं किया। मतलब जो सीट मैट्रिक्स होगा, जो लास्ट ईयर का जो आपका सीट मैट्रिक्स था वही आपका सीट होगा। अब इसके अंदर में आपको देखो दो तरह की सीट है। एक तो यूआर जनरल सीट्स हो गया, और इसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाली सीट्स होगी, ठीक है ना, ओबीसी एनसीएल वाला सीट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। और एक को ना डाउट क्या आ रहा था ना, जब वो फॉरगेट पासवर्ड कर रहे थे, आप जैसे आप पासवर्ड को फॉरगेट करते तो उसमें क्या होता है कि आपका एक तो मोबाइल नंबर डालना होता है, एक मेल आईडी डालना होता है। डालने के बाद में हो क्या रहा था, सुनो देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेल आईडी डालने के बाद में हो क्या रहा था, सुनो देखो, मेल आईडी डालने के बाद में क्या हो रहा था, आपके पास में दो ऑप्शन आ रहा था। मेल आईडी डालने के बाद में मेल आईडी डाला, उसके बाद में ओटीपी आ रहा था। अब समझ नहीं आ रहा था सर उसमें पासवर्ड क्या लिखना था। तो सुनो, पासवर्ड के अंदर में कुछ नहीं था। जैसे आपको वहां पर पासवर्ड था, फिर री पासवर्ड था। पासवर्ड के अंदर में आपको कुछ नहीं, आपका जो भी नाम है, जैसे कि आपका नाम है, मैं मान के चलता हूँ, आपका नाम है कीर्ति है, तो के कैपिटल लिखा, के आई, ये देखो कीर्ति, तो कैपिटल के, तो आपने कैपिटल के लिखा, फिर बाकी सब स्मॉल लिखा, @2025, ठीक है ना। आपका जैसे अगर अच्छा नाम है तो देखो ऐसे करके @2025 या 123 जो भी आप रखना चाहो, ऐसे आपको पासवर्ड रखना था, रीपासवर्ड और ओटीपी, फिर आपको जाके लॉगिन कर लेते। तो ये स्टूडेंट ने बहुत पूछा था, तो मैंने उनको बताया भी था इसके रिगार्डिंग। अब अलॉटमेंट कैसे होता है, कौन सा रैंक को वो देखते हैं, वो चीज सुनो। जो आपका अलॉटमेंट होता है ना, देखो उसमें दोनों चीज देखा जाता है। एक तो आपका देखा जाता है यूआर रैंक देखा जाता है, और एक जाता है आपका कैटेगरी वाला। अब आपका जो कैटेगरी वाला, आप बोलोगे सर कैटेगरी वाला तो रैंक नहीं आया, वो कैसे पता चलेगा? तो वही चीज मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे दो चीज आपको दिखा हुआ है, जनरल का सीट दिखा हुआ है और आपका ओबीसी एनसीएल हुआ, एससी हुआ, एसटी हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो हर एक कॉलेज जैसे अपन बात करते हैं बठिंडा के अंदर में, देखो तो जनरल का 24 सीट्स है, 6 सीट्स एससी का ईडब्ल्यूएस का है, 16 सीट्स ईडब्ल्यूएस का, सॉरी ओबीसी का है, 9 सीट एससी का, 5 सीट एसटी का है। तो सुनो होगा क्या, अगर माना कि कोई एसटी का बंदा है, ठीक है ना, हमको पता है बठिंडा के अंदर 5 सीट्स है एसटी का बंदा है, अब उसको एडमिशन लेना है, सर हमको बठिंडा में चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर ये एसटी वाला बंदा है तो इसका जो कैटेगरी देखा जाएगा, मतलब जितने भी एम्स के अंदर में पार्टिसिपेट किया उसमें कैटेगरी रैंक इनका आपको तो नहीं दिखा, लेकिन एम्स के पास तो है। तो कैटेगरी वालों ने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है ना, कैटेगरी वालों ने अप्लाई किया, ठीक है, एसटी के लिए यहाँ पे अप्लाई किया, तो उस कैटेगरी वालों में 5 में आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सपोज दैट कि आपका फर्स्ट 3rd नंबर पे आपका नाम आ गया, आप फॉल कर रहे हो बठिंडा के लिए, आपका जो रैंक है तो आपको बठिंडा मिल जाएगा। अगर इन केस आपको बठिंडा, मतलब कि कहने का मतलब, अगर आपको ये जो आप इसका आपके इसके अंदर में फॉल नहीं करता है तो फिर क्या होगा, तो सुनो, अगर फॉल नहीं करता है तब मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर फॉल नहीं करता है तो क्या होगा, देखो ये देखो, अगर आपका फॉल नहीं करता तो फिर क्या होगा वो समझिए। अगर आपका फॉल नहीं करता बठिंडा वाला, तो कोई दूसरा एम्स कॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है ना। अगर नहीं तो अब होगा क्या, सुनो, अगर आपको एससी, तो अगर आपका जो एसटी कैटेगरी वाला था, उनका जो एसटी कैटेगरी में देखा, अच्छा ये इतने में फॉल कर रहा है, 3rd नंबर पर आ गया। अगर फॉल नहीं करता तो क्या होता, फिर उनका यूआर रैंक देखा जाता है, क्या यूआर के अंदर में मिल रहा। अगर कैटेगरी पे नहीं मिल रहा तो भाई यूआर पे मिलना तो बहुत मुश्किल है वो पर्टिकुलर, क्योंकि आपको पता है कैटेगरी का कट ऑफ तो क्या रहता है, कम रहता है।
और आप जो जनरल का कट ऑफ है वो आपका ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है ना। तो इसमें मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप बोलोगे सर हमने तो ये चॉइस फिलिंग किया है, हमको सीट मैट्रिक्स सीट कैसे मिलेगा वो हमको बता दीजिए, तो सुनो मैं तुमको बताता हूँ सीट कैसे मिलेगा, आपको सीट कैसे अलॉट होगा। अलॉटमेंट प्रोसेस देख लीजिए। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर मिल जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, सपोज करके चलते हैं आपने ये चॉइस फिलिंग किया, ठीक है ना, ये आपने चॉइस फिलिंग किया, आपका जो भी चॉइस फिलिंग था ये चॉइस फिलिंग था। इसके अंदर में होता क्या है, देखो जैसे आपको सीट अलॉटमेंट क्या होता है, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे देखा जाता है, मतलब जो आपका ऐसे देखा जाता है, देखो आपने जो चॉइसेस डाली ऐसे देखा जाता है। पहले आपको फर्स्ट पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं मिला तो फिर सेकंड मिलेगा, नहीं तो फिर थर्ड मिलेगा, नहीं तो फोर्थ मिलेगा। अब ऐसा नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में होगा सर हमने फर्स्ट वाला पुट किया है तो क्या फर्स्ट वाला नहीं मिला तो नीचे वाले, भाई नीचे वाले मिल सकते हैं। अगर फर्स्ट वाले का आपका रैंक है, जैसे कि सपोज दैट कि आपका आ रहा है, ठीक है ना, आप सपोज करते हैं अपन मान लेते हैं 2200 रैंक है आपका, ठीक है ना, ओबीसी से, और 22 से आपका कैटेगरी आपका 2200 रैंक है, तो 2200 माना कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, और माना कि सपोज जम्मू आपको 2200 मिला तो भाई सीधा ये मिल जाएगा। तो माना कि फिफ्थ आपको जो फर्स्ट राउंड के अंदर में कौन सा मिल गया, एम्स जम्मू मिल गया। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर एम्स जम्मू मिल गया तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो जो एम्स कॉलेज आपको मिलेगा लाइक एम्स जम्मू मिला है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल वहां पे आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ेगा उस कॉलेज में जाके, ठीक है ना। आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा फर्स्ट राउंड के अंदर में, लाइक आपको एम्स जम्मू अलॉट हुआ, ठीक है ना, एम्स जम्मू अलॉट हुआ, लेकिन आपको चाहिए नहीं, आपको चाहिए सर हमको जो इससे ऊपर कॉलेज है हमको चाहिए बठिंडा, ठीक है, हमको चाहिए सर बठिंडा, तो फिर क्या होगा ये बता दीजिए। तो सुनो, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर में एम्स जम्मू मिला, आपका कोई भी स्टेट हो सकता है, वेस्ट बंगाल हुआ, राजस्थान हुआ, तो आपको जो कॉलेज मिला है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको अपग्रेड भी करना है, अपग्रेड भी करना है या एक्सेप्ट भी करना है, तो जब भी दोनों कंडीशन में आपको वहां जाना है, ठीक है ना। आपको जाके आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपको जैसे आपको कॉलेज अलॉट होगा तो आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना, सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, जिसको ऑफर लेटर भी बोलते हैं, वो आपको मिलेगा, वो आपको लेके जाना है और आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है। देन उसके बाद में आपको सेकंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते हैं। इस टाइप से कि आपका सबसे पहले जब अलॉटमेंट होता है तो कैटेगरी रैंक देखा जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। जब आपको अगर अपग्रेड हो जाता है ना, अपग्रेडेशन में ऐसा नहीं होता कि आपको बीबी नगर मिल गया तो फिर इसके नीचे वाला, ना ना ना, उसके बाद में आपको ऊपर वाले मिलेंगे जो भी मिलेंगे, ये इसका अपग्रेडेशन का प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बता दूं फर्स्ट राउंड के अंदर में इस बार क्या जाने के आसार है कि अगर इतना आपका आता है तो आपको मिलने का चांसेस रहेगा। अगर आपकी रैंक इतना है तो देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लास्ट ईयर का था आपका, लास्ट ईयर में इतने रैंक तक मिला था। अगर अपन इस बार के लिए थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से देखो, अगर आप इस बार के लिए मैं आपको बताऊं, अगर जनरल कैटेगरी में आपका रैंक 1250 तक है तो आपको फर्स्ट राउंड में मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक ना। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो वही आपका 1750 तक है, तब आपको मिलने का चांसेस रहेगा फर्स्ट राउंड के अंदर में। एसटी वालों की बात करूं तो भाई 5500 रैंक तक भी आपको मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है। एसटी वालों की बात करें तो भाई आपको देखो 11000 रैंक पर इसके नियर बाई इसमें रहने का रहेगा। अगर ये भी देखिए इसमें भी आपका 3300 के अराउंड इसमें जाने का चांसेस थोड़ा सा, ठीक है ना, ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो इतने में आप फर्स्ट राउंड का आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा कि फर्स्ट राउंड के अंदर में आपको कॉलेज मिले। अगर फर्स्ट राउंड के अंदर में नहीं मिलता तो आपको परेशान नहीं होना है। देखो आज आपका काउंसलिंग का लास्ट डेट है, ये आपको पता चुका था। ये देखो आपको 11 से 17 तक आपने किया, 19 को आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा। देखो जो आपका अनाउंसमेंट लेटर मतलब फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा। देन उसके बाद में आपको देखो सीट को ऑनलाइन एक्सेप्ट करना है, तो उसके बाद देखो रिपोर्ट करना है आपको जाके 21 से 26 के बीच में जो भी एम्स कॉलेज मिलेगा उसके अंदर में जाके आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई दिक्कत नहीं। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको 1 लाख का डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में आपका 2 अगस्त के अंदर में से ये देखो 2 अगस्त के अंदर में सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपका 1 से 2 मंथ आपका ये सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा, इसके 1 से 2 महीने के बाद में आपका ओपन राउंड कंडक्ट कराया जाता है। तो आई होप आपको जो मैंने यहाँ तक बताया वो आपको समझ आया होगा। मैं आपको एक बार और समराइज कर दूं। और अब देखो अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हो तो ये देखो हमारा एटिक एकेडमी करके टेलीक्यूट अभी भी भाई अगर आपका एम्स नर्सिंग के अंदर नहीं होता तो आपका एमसीसी का नर्सिंग के अंदर में भी आपके चांसेस है, मैं उसके लिए भी आपको गाइड करूंगा, ठीक है ना। आपके पास में ऑप्शन है आपका एम्स पैरामेडिकल का, ठीक है ना। तो अपन ने इनको अगर एडमिशन दिलाया, देखना मैं आपको अलॉटमेंट दिखाऊंगा कितने सारे स्टूडेंट को मिलेगा। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं सर हमको काउंसलिंग कराना तो ये मेरा नंबर है, इसमें मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको मैसेज लिखना सर आई वांट टू ज्वाइन योर एम्स काउंसलिंग, ठीक है ना। ऐसे करके आपको लिखना है, मैं आपका काउंसलिंग 20 मिनट के अंदर में आपका काउंसलिंग करके दे दी जाएगा 5 बजे तक अगर आपको ज्वाइन करना है तो चलो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको एक अच्छा एम्स कॉलेज मिले जिससे कि आपके आगे आने वाली जो लाइफ है थोड़ा सा स्मूथ हो पाए और आप एक वेल सेटल्ड हो पाए, आपको जो भी करना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद एटिक एकेडमी। थैंक यू सो मच।